नेक्स्ट सेशन, प्लेन, ठीक है, एयरलाइंस टिकटिंग क्या होता है उसमें? पहली सीट 3,000 की, दूसरी सीट 3,100, फिर तीसरी सीट 3,500, मतलब कुछ सीटें अलग अलग प्राइस पे बिकती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम. So first few seats are sold for, let's say, assuming 3,000, then the next slot is 3,500. Next few seats are sold for 4,000, and the last few might be sold for like 10,000, 12,000, right? So ये dynamic pricing, so you can call this dynamic pricing, and this dynamic changes based on the time usually. So the earlier you book, you will get a cheaper price. The later you book, you will get a more expensive price. But if airline is actually giving so much discount, how will they make profit? So ये क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि ये प्राइसिंग क्यों रखा है एयरलाइन ने, स्टार्टिंग फ्रॉम छवि, या क्यों रखा है, मतलब इसका क्या फायदा है एग्जैक्टली? सर आई गेस कि मतलब जो ये प्राइसिंग होती है, जो लोग मतलब पहले बुक कर लेते हैं, लाइक उनको एक स्पेशल बेनिफिट वो लोग देते हैं, बिकॉज इट्स लाइक कि उससे लोगों की क्रेज बनी रहती है कि दे हैव टू बुक अर्ली, कि उनकी जो बुकिंग्स है वो जल्दी हो जाए. लाइक वी एज हम लोग भी, हमें पता सेंस होता है कि ऑफ अर्जेंसी हाँ क्रिएट हाँ हो. एग्जैक्टली. ओके, अंकिता, व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? फिर आई ऑल्सो फील दैट कि अगर लोग जल्दी से बुक करेंगे, मीन्स वो ये चाहते हैं कि हमारी जो है बुकिंग स्टार्ट हो जाए, इसलिए वो सबसे पहले प्राइस कम कर देते हैं. और जैसे जैसे सीट्स फिल होती रहती हैं और कस्टमर जैसे कम हो जाते हैं, तो फिर वो प्राइस इंक्रीज कर देते हैं कि अमाउंट जो है वो उतना ही आए, और लाइक अगर जो है वो बंदे अगर कम हो गए हैं तो अमाउंट उतना ही रहे. तो लाइक ओके, सन्या? सर मुझे ऐसा लगता है कि अर्जेंसी में जब हम बुक कराते हैं तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है दैन कि जो लोग प्री प्लान बुकिंग्स कराते हैं. जैसे कि हमने समर वेकेशन में घूमने जाना होता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो पहले से बुकिंग करा लेते हैं, बिकॉज सिचुएशन के हिसाब से सब लोग कराते हैं ना, तो बाद में डिमांड बढ़ती जाती है, तो डिमांड बढ़ती है, उनको भी पता है कि लोग जाएंगे तो जरूर, तो इसलिए पैसे भी वो रेट ज्यादा बढ़ा देते हैं. Amzanshu, what do you think is the trick they are playing? तो हाँ सर, गुड इवनिंग टू यू एंड नमस्कार सर. तो इसके ऊपर मैं टिप्पणी मेरा ये है कि ये दो चीज पे डिपेंड करता है. पहले एक है मार्केट ट्रेंड, और एक है कॉम्पिटिटर का प्राइसिंग रेंज. मतलब आई हैवंट ट्रैवल्ड नॉर बुक्ड एनी काइंड ऑफ टिकट्स इन द एयरलाइंस, so I do not know about it. अभी तक you haven't been on any plane? No, I haven't been on any plane. Train, yeah. और train Yeah, I have बस. been on train. Yeah. ट्रेन बस हो गया, प्लेन नहीं बोलता है. नहीं, तो that's what I feel about the okay. thing. क्योंकि मतलब अभी एक प्लान हो रहा था, पर ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन वो शिफ्ट होते जा रहे हैं, एंड because of that I came to know about all this, and coincidentally you are asking the same question. तो ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि it's first on the brand of that company. ठीक है, तो as मतलब अभी सब बोल रहे जैसे कि it creates a sense of urgency that, take for example, there is Indigo and you have this proper lower price range. उसमें वो अपना टिकट बेचता है, ठीक है. विथ टाइम why does it increase? Because वो लोग देखते हैं कि सबसे कम प्राइस कौन इसमें है, तो वो पहले उसमें जाते हैं. What happens in there is, जितना कम मतलब रिलेटिव कम प्राइस होगा उस कंपनी में, उसका रेवेन्यू प्लान होगा वो कंप्लीट होते जाएगा. मतलब इट्स ऑलवेज अबाउट द नंबर्स, राइट? रेवेन्यू टारगेट. Yeah, it's all about the numbers. More numbers multiplied with a constant price range will just help in coming up with hitting the target in the revenue plan. That's what I feel, number one. The number two is the marketing thing. Because अभी अगर 50 सीट है और 40 सीट भर गया, तो उसका मतलब ये है कि इंडिगो में प्रॉपर सर्विस दिया जा रहा है, उसका टाइम में जितना बोला जा रहा है उससे कम में वो पहुंचा दे रहा है, तो उसका जल्दी बुक हो गया. तो जब
बाकी लोग 20 लोग आएंगे वो 10 सीट के लिए, दे विल बी कंटेंडर्स फॉर द 10 सीट्स। तो वो ये करेंगे, ओके लुक, you guys know that we provide good service, we make you reach on time, and will take care of your economy class and everything related to that. So you need to pay price for that because you have come late, and it's मतलब जब प्लेन डिपार्ट होगा उससे बहुत कम टाइम पहले आप आके अभी बोल रहे हैं. So that's how they मतलब think. One is that there's a retail marketing, if I can say about that. और एक है मतलब this marketing trends. बस. Okay. Let me give one more example. Then we'll try to conclude at the end. We went to a clothes shop, है ना, हम लोग एक clothes shop पे गए, वहाँ पे एक शर्ट दिख रही है हमें 5,000 रुपीज. देखा आज हम गए घूमने कहीं XYZ मॉल या शॉप पे 5,000 रुपीज की एक शर्ट डिस्प्ले में है. मेरा मन है लेने का, बट 5,000 रुपए मुझे ज्यादा लग रहे हैं. मुझे लग रहा है इतना शायद नहीं दे पाऊंगा, या इतना महंगा तो नहीं खरीद सकता. अच्छा तो है, बट अगर ये 4,000 का होता या 3,000 का होता तो शायद ले लेते, बट 5,000 इज टू मच. छोड़ दिया. फिर 1 महीने बाद है, वो शर्ट 5,000 की दिख रही है. फिर से वही थॉट आया, ये आया, मतलब लेने का तो मन है बट बहुत ज्यादा है, और ये 5,000 की शर्ट है, तो आई विल काइंड ऑफ स्टैंड आउट इन माय फ्रेंड सर्कल एटसेट्रा, पार्टी वार्टी में पहन सकते हैं. फिर कुछ फेस्टिवल आता है, वो शर्ट 50% ऑफ दिखाता है, 2,500, एंड देन यू अगेन गोइंग इनटू द शॉप. व्हाट विल यू डू? Probably you will immediately buy that. Okay, so now my question is, when you bought the shirt for 2,500, did the shopkeeper make a loss? Sania, what do you think? सर ऐसा होता है कि जब वो 5,000 की थी तो सर उसी का ट्रेंड था. आप बाद मतलब तब वो बहुत ज्यादा बिकती है, क्योंकि हर कोई आता है कि ये ट्रेंड में है तो मैं ये तो जरूर लूंगा. तो सर अगर आप 2-3 महीने बाद ले रहे हो, उसका ट्रेंड ही चला गया, तो लोग बहुत कम खरीदना शुरू कर देते हैं. सर जो शॉपकीपर होता है वो पहले ही बहुत ज्यादा बेच चुका होता है, तो उस टाइम पे और नए ट्रेंड्स आ जाते हैं, तो वो पुराना वाला ट्रेंड बेचने में उसको कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा, चाहे वो कम प्राइस पे भी बेचे. तो ओवरऑल उस शर्ट पे उसको लॉस नहीं हुआ, यही कहने का मतलब है ना, बिकॉज पहले ही उसने ज्यादा बेच दिया, रीजन जो भी था तुम्हारा. ओके, ठीक है. अंकिता, व्हाट डू यू थिंक, लाइक लॉस और गेन? व्हाट वाज द स्ट्रेटजी गोइंग ऑन इन द शॉपकीपर्स माइंड? सर नॉट एग्जैक्टली लॉस. सर जब उस टी शर्ट की प्राइस 5,000 थी तब उसकी एक्चुअली डिमांड ज्यादा थी, पर उस बंदे ने नहीं ली, वो उसकी गलती थी. बट उसके बाद जब उस टी शर्ट की डिमांड कम हो गई तो ऑब्वियसली उसको प्राइस भी कम करना पड़ा कि ताकि उसकी शर्ट बिक जाए. तो आई डोंट थिंक कि उसको कोई एज सच लॉस हुआ होगा. ओके. छवि, व्हाट डू यू थिंक? म्यूट, अनम्यूट. Like, जब तुम बोलोगे ना, your box will get highlighted with like a yellow border or something. That's how you know your voice is reaching other people at least. yes. सर मतलब पहले तो इट्स लाइक कि वो नई चीज आई होती है, एंड बाद में इट्स लाइक कि उसकी वो तब तक तो बिकी नहीं होती, तो दे जस्ट, उनका तो एक प्रॉपर ब्रांड है, राइट? तो उनको वो चीज मतलब बाद में वो चीज बिकी नहीं होती है, तो उनकी ओवरऑल जो बनती है, लाइक वो 5,000 की शर्ट, उनकी प्राइस तो 1,000 होगी ना, दे आर सेलिंग इट फॉर 5,000, एंड तब तक अगर नहीं बिकी मतलब तो ही रेट कम कर दिया, तो इसलिए उनका कोई लॉस तो नहीं हुआ है. Okay, Amritanshu? सर इकोनॉमिक्स पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें एक चीज था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो उसमें ये बोलता है कि मतलब प्राइस ऊपर होता है तो डिमांड कम होता है, और डिमांड जब मतलब प्राइस जब घट जाता है और डिमांड बढ़ जाता है, तो इट बेसिकली मतलब मैं जितना समझता हूँ मतलब ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में जो खरीदा है दैट इज लेस देन व्हाट ही इज कोटिंग टू अस, मतलब एमआरपी उससे थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना. तो जब वो टेक फॉर एग्जांपल उस शर्ट को 5,000 में बिक रहा है, तो उससे ऑब्वियसली कम में वो खरीदा होगा अपने मैन्युफैक्चर से. टेक फॉर एग्जांपल वो 3,000 में खरीदा है, ठीक है, और 3,000 में अपने मैन्युक्विन में वो 3 महीना उसका लगा पड़ा और बिका नहीं.
उसमें ये हुआ कि मतलब there is not a significant loss, but yes, just because of the quoting of the price, मतलब इतना जो वो प्रॉफिट मार्जिन अपना रखा था पहले 2000 का प्रॉफिट मार्जिन जो रखा था, उसको 500 का इनकर लॉस करने पे उसका अगर बिक जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, तो मतलब आगे का उसका शॉप का डिमांड भी बढ़ जाएगा. Rather, what he would do is liquidate the whole मतलब Old stock. what I would say, the supply. Old stock. हाँ, liquid. हाँ, exactly. Okay. So that's Okay, what I'm giving you all actually 3 options. So yeah, 2 options. Actually, the cost price of that shirt was less than 2500. I mean, ultimately it was sold for 2500. ठीक है, तो एक ऑप्शन है कि उसका कॉस्ट प्राइस was less than 2500 and MRP was 5000 and he sold it for 5000 or 2500. मतलब 2 MRP पे उसने बेचा है, या तो 5000 में बेचा या 2500 में बेचा, बट खरीदा उसने 2000 का था. ये एक सिचुएशन है. दूसरा सिचुएशन है कि उसने खरीदा लाइक 3000 3500 समथिंग इन बिटवीन 2500 and 5000 and he incurred a loss on this sale. So according to you, what should have been the cost price of this shirt? Was it less than 2500 or was it more than 2500? Chavi. So most probably it would be less than 2500 because मतलब Sanya, वो what do you भी think? cost price से ठीक है, ज्यादा तो आते हैं एनालिसिस पे आते हैं. सानिया, सर कम ही होनी चाहिए उससे 2500 से. कमी होनी चाहिए. ओके, अंकिता, व्हाट डू यू थिंक? 2500 से भी कम था उसका प्राइस? It's less than 2500. ओके, अमृतांशु, तुमने पिछले आंसर में वैसे बोला कि 3000 का था. अभी क्या लगता है जब मैंने तुम्हें 2 ऑप्शन दिया तो? मुझे लगता है कि नहीं, मतलब I do not know the actual price ना, तो मतलब that's what is completely most hypothetical. probable? What is most hypothetical? probable, Obviously. हाँ, most probable is what I think. 3 महीना अगर उसका पड़ा है तो मतलब I think it's more than 2500. Either it's equal or more than 250. ओके, ठीक है. अब मैं इसको तो अपने तरीके से समझाता हूँ. एक्चुअली वो शर्ट को बेचना था उसको 2500 में ही, ठीक है. The shopkeeper was just manipulating you. Think about it. He just showed you a price, an inflated price. देखो 5000. Regularly, it hit your mind. 5000. The actual price तो तुम्हें भी नहीं पता है. उसका मतलब we never know profit margin of anyone, right? 60%, 90%, 100%, 99%. We never know a profit margin of most products actually, which we buy. ठीक है? We only see कि ये एक प्राइस था और अब मुझे 4 महीने 6 महीने बाद आधे दाम पे मिल रहा है या व्हाटएवर एक्स डिस्काउंट पे मिल रहा है. एंड साइकोलॉजिकली वी आर मेड टू फील दैट वी एक्चुअली सेव्ड 2500 बट इन रियलिटी यू एक्चुअली डिड स्पेंड 2500. सो ये जो मैंने एनालिसिस दिया, अंकिता, डू यू एग्री टू दिस और यू हैव एनी डिसएग्रीमेंट विद दिस? सर एग्री, क्योंकि वो जो शॉपकीपर है, क्योंकि सर वो अपना नुकसान तो नहीं करेगा. अब हो भी सकता है कि उसको 2500 की आई हो और पहले उसने प्रॉफिट मार्जिन जो है 5000 का कर दिया, बट जब उसकी नई बिक रही तो उसने जब कम किया तो उसने एक्चुअल प्राइस रख दिया कि अगर मैं कम कर दूंगा, लॉस नहीं लिया, लेकिन नहीं लिया तो उसने एक्चुअल रख दिया कि लोगों को यही लगेगा कि डिस्काउंट चल रहा है तो वो लोग खरीद लेंगे, बट किसी को क्या पता है कि एक्चुअल प्राइस में वो ले रहे हैं तो उनको डिस्काउंट नहीं मिल रही. करेक्ट. तो इस तो तो उसकी बिक भी गई और उसको लॉस भी नहीं हुआ. छवि, So honestly speaking, इस वे में मैंने कभी सोचा नहीं है, but it's actually true. Like the way you have explained, I even agree कि हाँ ये तो सही है, मतलब ऐसा होता होगा. वही हो गया है ना, और कुछ हो ही नहीं सकता. मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यही हुआ होगा. ऑब्वियसली हो तो सकता है कि you might have bought it for 35 पे लॉस खा गया, बट ओवरऑल उसने एवरेज प्राइस जो होगा ना, दैट वुड नेवर गो इन अ लॉस, राइट? अदरवाइज तो स्टोरी क्लोज हो जाएगा ना उसका. स्टोर का तो खर्चा है उसका. सानिया, व्हाट डू यू थिंक? आई मीन, तुम्हें क्या लगता है? मतलब थोड़ा सा आंखें खुली ये सब देख के, ये सुन के? ये
ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि मतलब शॉपकीपर सच में बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं आपको। सब मतलब कई बार ऐसा होता है कि 2-3 महीने बाद जब उसका ट्रेंड चला जाता है तब आप लेने जाते हो ना, तब भी वो बहुत ज्यादा प्राइस देते हैं, बट आप जब उनके पीछे पड़ के कम करवाते हो, सर एक बार ऐसा हुआ था कि अराउंड 3 to 4 thousand की कोई चीज थी, वो 1500 में मैं लेके आई हूँ, मतलब इतना बार्गेनिंग करके। सो मैनिपुलेट तो बहुत करते हैं। अमृतांशु। सर आप एक पर्सपेक्टिव नहीं दे, दो पर्सपेक्टिव दे दे एक्चुअली। तो हाँ, तुम अपना पर्सपेक्टिव दो ना, मैंने तो एक आई अग्री विथ योर पर्सपेक्टिव, ठीक है, मतलब ऐसे सुना है दिस हैपेंस, बट दिस हैपेंस ओनली इन दोज हाई एंड शॉप्स, ठीक है, मतलब आई वुड अग्री टू इट, ऑब्वियसली दिस इज आल्सो अ स्ट्रेटजी, मतलब दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो आई एग्री टू इट, बट द फैक्ट दैट pretty much a price मीडियोकर tag मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कुछ किया ही नहीं उसने, सिर्फ प्राइस टैग को ऊपर नीचे कर दिया है, तुम्हें Right. दिखाया फिर डिस्काउंट दिखा दिया है, सो इट वाज जस्ट दैट लेबल का मार्केटिंग। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत रिलेट करेगा, सबसे रिलेट करेगा इनफैक्ट। सबने कॉलेज में एडमिशन लिया है साल भर पहले, 2 साल पहले, कुछ एंट्रेंस दिया होगा उसके पहले। जब एंट्रेंस दिया होगा तो एक ऐसा न्यूज या आई मीन ऑब्वियसली नॉट एवरीबॉडी वुड हैव मेड और क्लियर दैट एंट्रेंस, सो लेट्स से 100 people gave the entrance, 50 of them made it to the entrance, or some percentage, let's say even less। अगर IIT-JEE की बात करें, 10 लाख से ज्यादा बच्चे देते हैं एग्जाम, होता फाइनली पहले राउंड में 1 लाख का है और सेकेंड राउंड में 10,000 का होता है, ठीक है। सो इट्स बेसिकली kind of 1% or even less than 1% who made it to IIT, rest all go to let's say NIT, triple IT, or even let go the offer and go for some other colleges, right? अब ये ऑफर जब मिलता है उसके बाद कुछ काउंसलिंग होती है, ब्रांच सब कुछ सिलेक्शन के बाद there is a letter that goes to your home which will say you are selected for this branch, this college, etc., and you have to pay a deposit of 20,000 rupees, 10,000 rupees within 15 days or 10 days, X number of days. Not very long. This duration is not very long usually, usually 1 digit, 2 digit, max to max 1 month maybe, या उससे भी कम, ठीक है। तो ये जो कम टाइम दिया गया है, the psychology behind this is first make you feel very very special, that you are like the top 10%, top 1%, ठीक है। तो पहला तो ऐसे ही सर चढ़ गया, मैं तो हीरो हूँ, मेरा केवल हुआ, बाकी लोग का नहीं हुआ। इट वाज मोर, द हैप्पीनेस इज मोर बिकॉज बाकी लोग का नहीं हुआ, नॉट बिकॉज मेरा हुआ, ठीक है। ये एक पहला साइकोलॉजी है। दूसरा साइकोलॉजी है कि पैसे आपसे मांग लिए गए 1-2 वीक के अंदर, कि ये साइकोलॉजी जो जिसपे वो खेल रहे थे, इसकी रियलिटी आप समझ ना जाए या आपको और ऑप्शंस ना मिल जाए, इसलिए इनसे जल्दी से जल्दी एक डिपॉजिट रखवा लो, ठीक है। क्योंकि एक बार डिपॉजिट रखवा लिया है तो ऑलमोस्ट शादी पक्का वाला कहानी है, एंगेजमेंट जैसा हो गया उसका। अब शादी टूटने का चांसेस बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट। तो सानिया, व्हाट डू यू थिंक? डू यू सी दिस स्ट्रेटजी बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय schools, colleges, and pretty much all, even CAT is that? यस सर, हमने तो खुद एक्सपीरियंस किया है। लाइक हमें तो एग्जैक्टली 3 से 4 दिन दिए गए थे कि आप इतने में ही फीस जमा कराओ। उसके बाद आप मतलब रिफंडिंग का भी कोई वो नहीं था कि 1 महीने बाद लेते हो तो 50% रिफंड होगा। तो मीन 50% तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत कम होता है। मतलब हर डिसीजन मेकिंग स्कूल के हर लिए कॉलेज। चार्ज ही नहीं दिया, आर या पार, यस ठीक है। या तो आज शादी हो जाना चाहिए, नहीं तो लड़का चला या लड़की चली। ओके, छवि, व्हाट डू यू थिंक? सर मैंने खुद अराउंड 1 लाख to 2 लाख ऐसी चीजों में मतलब वेस्ट कर दिया होगा, आई गेस। कि मतलब आप कोई भी, लाइक मैंने 3-4 कॉलेजेस में, मैंने जैसे बताया है कि मेरा IIT JEE एडवांस के कारण कुछ वैसे सीन हुआ था, तो मैंने पहले एक बार काफी कॉलेजेस में अपनी मनी मतलब वहाँ पे सेव कर ली थी कि हाँ कि कई बार कुछ भी हो जाए, कि मैंने काफी कॉलेजेस में वो भर दिया था। लाइक बिट्स में भी दे आर लाइक आस्किंग 50,000, सारा कुछ वापस रिफंड का तो हार्डली लाइक 20% रिफंड होगा। लाइक ये सिचुएशन होती है कि आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है।
तो वो इस टेक्टिक को ना इतना अच्छी तरह यूज करते हैं ना कि जो बच्चों की ये कंडीशन है उसका बहुत सही से कंफ्यूजन ही use दूर कर देते हैं टाइम कम करके। एग्जैक्टली। अंकिता, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस टेक हियर? यस सर। सर जब यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो हार्डली दे गेव अस ओनली 4 to 5 days कि इतने दिनों में इतना अमाउंट पे किया तो ठीक है, वरना आपकी सीट किसी और को दी जाएगी। तो ऑब्वियसली फिर करना ही पड़ता, चाहे दूसरी तरफ भी ध्यान जा रहा था कि ले ना ले, बट स्टिल वी हैव टू सिक्योर आवर सीट। तो आई डिडंट लाइक दिस सिस्टम कि क्या है, इतना टाइम भी नहीं दे रहे बंदे को सोचने के लिए। वो कहते हैं ना कि मुर्गा को बस आया तो फंसा लो उसे, तो वो जल्दी से हालत है। काट डालो, अदरवाइज भाग जाएगा। Yes, दुकान में घुस गया तो जल्दी से सारा जेब खाली कराओ इसका, अदरवाइज कोई और सर जेब खाली वही करा लेगा। अमृतांशु, हाँ सर, ऐसे तो टैक्टिक्स लगाते हैं, मतलब दिस इज अ स्ट्रेटजी इफ आई वुड से। बस और क्या, मतलब मेरे साथ तो ऐसे कुछ हुआ नहीं था, मतलब मेरा रैंक था तुम्हें तो तो दिया गया होगा ना 4-5 नहीं दिन, ऐसे 2 वीक नहीं या नहीं समथिंग? सिक्योर क्या था। है नहीं जब भी नहीं नहीं, मेरे सिक्योर था? अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि रैंक था ना तो इसीलिए वो सीट सिक्योर्ड था। तो बट फिर भी एक मैं टाइम तो होगा ना इफ आई जिस वुड टाइम तक तुम लेट गो कर सकते हो सीट, ऐसा थोड़ी कि जीवन भर रखेगा तुम्हारे लिए सीट कोई भी कॉलेज नहीं या नहीं स्कूल भी हाँ, इनफैक्ट। मैं रजिस्टर कर दिया था ना सर, कर उसके दिया ना बाद रजिस्टर, वो वही तो विद दैट यू might have paid a small token money or something with that. It's not a free registration usually, even in अराउंड school अराउंड वन, around। मतलब आई गेस 25-30 डेज तो था हाँ, ही, और मतलब पैसे कितने लिए ओपनिंग तो था। गए? इनिशियल डिपॉजिट या रजिस्ट्रेशन फी? आई डू नॉट रिमेम्बर तो एग्जैक्टली भी ठीक कितना है, था। 50,000 हाँ 30,000, a significant amount I guess, हाँ हाँ definitely। डेफिनेटली। So that significant amount हाँ prevents you from moving to other colleges पहला, और अगर मूव भी कर सही गए बात तो वो significant amount उन्होंने या उसका एक significant रख देंगे। percentage तो रख ही लिया, राइट? तुमने मुझे हाँ तंग किया करेक्ट, तो उसका ये हर जाना है। परिणाम एडमिशन है। लेते तो अच्छा रहता नहीं लिए तो either I will take money from you the rest of the 4 years or I'll just keep this deposit at least, अगर भाग गए तो। ठीक है, तो श्योर। थापो में तो तो जस्ट 1 day दिया था। वनडे दिया। वही ये कहीं ना क्या, ये जो डेडलाइन है ना, दिस इज द गेम। कोई कॉलेज स्कूल भी ऐसे ही करता है इनफैक्ट। अगर आई मीन बहुत सारे लोग तो नर्सरी एलकेजी में एडमिशन ले लेते हैं, सो योर पेरेंट्स वुड नो मोर, यू कैन चेक विद देम। बट इन जनरल अगर somebody has changed their school in like 10th maybe, they would know it first hand usually। ओके, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। जियो सिम मुकेश अंबानी जी ने सबको फ्री में बांट दिया, ठीक है? बहुत सिग्निफिकेंट परसेंटेज लोगों ने लिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी लिया। दे जस्ट थॉट इट वाज जस्ट टू मच ऑफ अ ट्रबल to change SIM card and even import numbers etc. Yeah, like their existing service। मेरा क्वेश्चन एक इसमें है, अगर उस फ्री सिम कार्ड के साथ 500 रुपए कैश भी दे देते मुकेश अंबानी कि लो ये 500 रुपए कैश भी पकड़ो मेरे तरफ से मेरे को यूज करके अच्छे से फीडबैक देना इसका, ठीक है? और सिम कार्ड तो रखो ही फ्री में, बट ये 500 रुपए भी रखो, ये मेरे साइड से वेलकम गिफ्ट है। तो जो सिनेरियो जियो सिम का हुआ, जितने परसेंटेज एक्विजिशन हुए कस्टमर के, डिसरप्शन हुआ, वो परसेंटेज बढ़ता या नहीं बढ़ता? सान्या, व्हाट डू यू थिंक? सर अभी जब 500 रुपीज नहीं दिए थे तो मतलब फैमिली के एक मेंबर ने लिया होगा। अगर 500 भी दे देते तो पूरी की पूरी फैमिली लेने लग जाती सर। तो कोई सोचता थोड़ी ना, सिम भी फ्री मिल रहा है और 500 भी मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? तो ऑब्वियसली सर बढ़ता। 500 रुपए के लिए लोग पूरा अपना लॉयल्टी को भी धज्जियां उड़ जाता, राइट? ओके, छवि, व्हाट डू यू थिंक? हाँ मतलब ऐसे ही होता, लेकिन इन्होंने ऐसा भी करा था कि लाइफ के फोन्स भी दिए थे फ्री में इनिशियली लोगों को ना। मतलब जियो का जब ये सिम डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, लाइफ के फोन्स थे मतलब इनके फोन साथ दिए तो फ्री। फ्री के दिए थे, नहीं 1500 दिए थे एनीवे, शुरू कुछ दिए होंगे शायद, बट मतलब नहीं दिए थे। ये इनके वेज ही थे, लाइक टू अट्रैक्ट मोर Correct, ऑडियंस टू। या सो कैश देते तो और बढ़ जाता ना इनका प्राइस, मतलब इनका एक्विजिशन शायद पूरा वाइप आउट ही हो जाता है। एयरटेल, वोडाफोन, जितने से सारे ऑलमोस्ट
95% पेनिट्रेशन हो जाता है जो 50-60 पर आई है। तो क्या अंकिता, व्हाट डू यू थिंक? आई मीन 90-95 तक खिंच जाता है, मतलब इंडिया के लोग इतना कुछ स्टेट्स में तो चलो हो ही जाता, मतलब कि अगर लोगों को फ्री सिम के साथ 500 मिल रहा है तो उनको और क्या चाहिए, वो ले ही लेते। क्योंकि कई जगह मैंने वैसे इनिशियली नहीं लिया था, पर जब मैंने देखा कि सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स ले रहे हैं तो मुझे लगा शायद मुझे भी लेना चाहिए अब, तो फिर मैंने भी ले लिया था। बट अगर कोई स्कीम होगी तो ऑब्वियसली लोग अट्रैक्ट करेंगे उस चीज को, कोई पीछे नहीं तो हटेगा। पहले ही दिन डिसीजन इजी हो जाता है कि 500 भी मिल रहा है और क्या सही। चाहिए। 500 क्या सर, यस 100 भी मिलता है तब भी लोग स्विच कर जाते हैं। स्टूडेंट तो कर ही जाते हैं एटलीस्ट। अमितांशु, व्हाट डू यू थिंक? My house is Jio free. नहीं 500 मिलता तो क्या हो, फिर भी जियो फ्री रहता है क्या? फिर भी Jio free रहता है। अच्छा, क्यों ऐसा क्योंकि है? अभी तक इसीलिए क्योंकि there's a level of satisfaction in our family, ठीक है, मतलब there's a barring, ठीक है, अभी तक मेरे पापा मम्मी BSNL यूज करते हैं and they have no complaints with it because now phones have dual SIM. They have Airtel and they have BSNL, but they have not thrown out this BSNL SIM because they still have that. It's not loyalty; it's a level of satisfaction that नहीं ठीक है, that's why I'm not saying 100% obviously. What do you think of general audience? 100% कभी नहीं होगा। जनरल ऑडियंस ये इसीलिए किया जाता, मतलब इफ दिस स्ट्रैटेजी वुड हैव बीन एम्प्लॉयड ना, अभी जितने भी लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, सबके पास ऐसे 500 अगर मिल जाता 10 दिन का उनका खाना बन जाता। सही बात करें तो उस हिसाब से बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों का जियो के प्रति जो जितना मतलब पूरा वाइप आउट हो जाता, उधर कोई कुछ यूज नहीं करता, बस लाइफ और जियो और का सबका आधार कार्ड भी बन ही जाता है जिसका नहीं भी था, सिम कार्ड लेने के चक्कर में। और सिम कार्ड ही उसका आधार कार्ड हो जाता है। क्वाइट अ लॉट इसीलिए क्योंकि मतलब इट्स नॉट लाइक कि वो आपको ऐसे मतलब दिलदारी बन के दे रहा है, नहीं, बिकॉज आफ्टर दैट इट्स टेकिंग अ टोल। आपको नहीं पता कि मतलब वेदर देयर इज बीइंग डेटा ब्रीच, द डेटा इज डेटा ब्रीच। सी 500 अगर दे भी दिया, 6 महीना फ्री भी हो गया, छठे महीने से तो आपको देना ही है 200 रुपए करके, वो तो देना ही, जो भी कभी तो देना ही था। और इवेंचुअली इट गेट लूप। नहीं बट सी इवन आफ्टर 6 months अगर देना भी था ना 500 200 जो भी, मतलब 500 फॉर 3 months और 200 फॉर 1 month, राइट? तो वो लोग दे ही देते क्योंकि बाकी कहीं तो देना ही था, राइट? यहाँ पे 500 मिल रहा था अलग से। तो सर मैं एक ही पॉइंट बोलूंगा इधर, मार्केटिंग और बिजनेस इज मोस्टली अबाउट हीलिंग द पेन पॉइंट। इफ यू आर एबल टू डू इट देन योर मार्केट इज लार्ज। करेक्ट। और एक और लास्ट क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये जियो सिम इंस्टेड ऑफ ऐसी ओपनली फ्री बांटा गया, एक कंपटीशन के थ्रू बांटा गया जाता है, एक कंपटीशन होता है जिसमें सिर्फ 1% जनता को ही मिलता है, मतलब 130 करोड़ में सिर्फ 1.3 करोड़ या 13 करोड़ लेट्स से टॉप 10% जनता को ही मिलता जियो सिम कार्ड। उस वक्त क्या होता है? उस वक्त क्या होता, मतलब what kind of results out of that 13 crore offer? Okay. Would all of them have converted pretty much? तो कंपटीशन जीत के वो सिम कार्ड लेते हैं rather than सड़क पे ले लिया है। तो मुझे नहीं लगता। मैं तुमसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हें सड़क पे कोई फ्लाइट टिकट दे दिया कि ये लो बेटा 20,000 का फ्लाइट टिकट है, 40,000 और पे करना है तुमको ट्रिप का, 40,000 पे कर देना कल ऑफिस आके, वर्सेस तुम्हारे कॉलेज में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें वो फ्लाइट टिकट का प्राइस मिला, सेम कंडीशंस। दोनों केस में कन्वर्शन का चांस किसमें ज्यादा है, कंपटीशन वाले केस में या सड़क वाले केस में? कंपटीशन वाले केस में, because there is a okay yeah sure no need to explain. I'll explain this. Sanya, what do you think, competition or on the road? Same TNC. Sir, on the road, क्योंकि सर कंपटीशन में तुम्हें ही बोल रहा हूँ, तुम्हें वो सेम बंदे कंपटीशन के थ्रू ये प्राइस दिया 20,000 का फ्लाइट टिकट एंड 40,000 फॉर द रेस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रिप, वर्सेस ऑन द सड़क जहाँ पे यू डिडंट इवन नो दैट पर्सन, बस पकड़ा दिया सड़क पे कि लो ये वाउचर है आपको। कौन से में ज्यादा कन्वर्शन होता है, कौन से में ज्यादा सीरियस होते हैं? यू वुड हैव बीन मोर सीरियस। सर फिर तो कंपटीशन वाले में। कंपटीशन या ओके। छवि?
सर ये तो जेई मेन वाला सिनारियो ही हो गया, मतलब कि जेई मेन वाला 10%। सिनारियो, सड़क पे नहीं बटा जेई का सीट। वही सेम चीज हो गई कि 10% को आपको ज्यादा ही वो कर दिया कि हाँ वो डिजर्व करते हो। लाइक कंपटीशन correct. से कोई भी आपको चीज मिल रही है तो आपको लगता है कि हम स्पेशल है तो ये हमें मिली है, और फ्री की चीज की तो वैसे ही किसी को वैल्यू नहीं होती है। फ्री मतलब जो सबको मिलता है उसकी वैल्यू नहीं होती। हाँ इट्स आइदर एग्जैक्टली। एक्सक्लूसिव फीलिंग और द फ्री फीलिंग, लाइक ईदर ऑफ देम। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट का कोई फायदा नहीं है, कोई वो नहीं होएगा, गोल्ड मेडल मिले तो खुशी होती है। बिल्कुल। हाँ अंकिता, तुम्हारा क्या राय है? मतलब सर आई विल गो विद कंपटीशन वन, क्योंकि अगर ऐसे सड़क पे कोई आके मुझे कुछ दे देगा तो पता नहीं सच है या नहीं, फेक भी हो सकता मिलता है तो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली अच्छा कुछ रहता है। अथॉराइज या मतलब एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैं इसमें और चीज एक ऐड करता हूँ। कंपटीशन का एक और बेनिफिट है अपार्ट फ्रॉम एक्सक्लूसिव फीलिंग और जो भी है, दैट कंपटीशन वुड हैव लेट्स से हैपेंड इन योर कॉलेज, राइट? तो कॉलेज वालों ने या कॉलेज के सोसाइटी वालों ने एक बैकग्राउंड चेक रन किया होगा उस कंपनी पे कि उसको तुमने 40,000 दिया तो ऐसा नहीं कि लेके फ्रीडम 251 टाइप बाय बाय कर दिया, तुम्हें गायब हो गया कहीं। ठीक है, देयर इज more additional security checks, so that will also add to that trust, you can say. And your parents also, when you tell your parents, because usually as a student तो you won't be able to give that 40,000, right? तुम्हारे पेरेंट्स ही देंगे। अब तुम पापा को जाके बोलोगी कि पापा सड़क पे मेरे को किसी ने ये दिया है, प्लीज 40,000 जमा करेंगे क्या? तो पापा तो बोलेंगे कि ये कौन है, पहले बताओ क्या है क्या नहीं है, फ्रॉड कंपनी है। बट अदरवाइज इफ यू से नहीं, ये तो मेरे को कॉलेज के कंपटीशन में मिला है और सिर्फ 10 लोग को मिला है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कोई और चला जाएगा, तो फिर आप क्या चाहते हैं कि? तो पापा बोलेंगे नहीं जाओ, अगर पैसा है पापा के पास। तो नहीं है तो भी बोलेंगे 10 जगह कि देखो मेरी बेटी को ये प्राइज मिला था, भेज नहीं पाए, आनंद कुमार का कैम्ब्रिज ऑफर टाइप, भेज नहीं पाए बट ये कैम्ब्रिज ऑफर है और ये ड्राइंग रूम में सजा हुआ है ना? और कैम्ब्रिज ऑफर अगर बहुत बड़ा फ्रेम में मिले, वो फ्रेम पूरा ड्राइंग रूम का शोभा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी मैंने तुम्हें इसलिए सुनाया कि हम लोग ये करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन होता है हमारा कॉलेजेस के कोलैबोरेशन में, जिसमें हम लोग सिंगापुर का स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है, लोगों को, लिमिटेड लोगों को थ्रू अ कंपटीशन, and it's up to them obviously if they want to redeem or not redeem, and the redemption rate is higher than what it would have been if you would have just distributed it on the road or through other, let's say our own event for that matter. But अब क्या है कि मैं थापर के थ्रू दिलवा रहा हूँ तुम्हें, तो there is that sense of trust, right? And the kit can be same चीज या जो भी, मतलब VIT. So we do this in many colleges, so it's very similar to a डिसेंट्रलाइज्ड IIT JEE एग्जाम की कॉलेज प्लीज JEE आप ही चला लो, टॉपर का लिस्ट दे दो मेरे को JEE कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि JEE कराना भी एक हेडेक है। खुद से, ठीक है, फिर मुझे फीस चार्ज करना पड़ेगा सबसे 1,000-1,500 वॉट। तो हमने इसको पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया है कि अपना अपना कराओ, विनर को दे दो। तो इस पे हम लोग करेंगे थोड़ा सा ट्रेनिंग। सो यू नो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ बिट ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट वी अडॉप्ट, दैट मुकेश अंबानी gave it to the mass but we give it to the class, and this class is separated from the mass via competitions, and this is where we need your help to conduct as many competitions as possible in a decentralized way, so you will be like the point of contact for different colleges. So अपने कॉलेज के लिए नहीं, because we are going to do this in many colleges and many schools also. ठीक है, तो ये करेंगे, तो इस पे हम लोग करेंगे डिस्कस, मतलब let's say after we share offer letter etc, and you can go through your duties and all, and if you accept then we'll proceed, जो भी होगा, मतलब हमारा जॉब कैसे करना है उस पे बात करेंगे हम लोग। तो आई जस्ट गिव यू, मैं थोड़ा सा तुम्हें, तुम लोगों का भी लगता होगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं, बात ही होता रह जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा दिखाया कि किस तरह से चीजें इंटरेस्टिंग की जाती है। ठीक है, चलो सर ये इंटरव्यू में सेंस ऑफ सिक्योरिटी सेंस ऑफ सिक्योरिटी
नहीं, same reason जब आप we are शुरू doing this किए 5 rounds, ठीक है, because after this 5 round you will take things seriously while accepting also or rejecting also. It's not going to be just a game of just a Tinder swipe कि राइट करना है कि लेफ्ट करना है 5 सेकंड में यहाँ पे तुमने अब 5 घंटे दिए हैं. इनफैक्ट अंकिता, छवि और सानिया ने तो 7 घंटे दिए, ऑलमोस्ट 6.5 घंटे टाइप्स. इनका एक दिन पहले भी थापर had a internship fair, so I had a initial round of interview, तो इनका 6 राउंड हो गया एक्चुअली. सर अभी Anyway. तो आप और लेने वाले हैं आगे? नहीं, मैं तो उस दिन वो थापर का था तो मैं चला गया और ये लोग सब आ गए तो मैं इनके साथ 1 घंटा बैठ गया. सो आई ट्राई टू रिपीट not to repeat those questions while this 5 days discussion. नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ. अभी जो कोलैबोरेशन हुआ है ना LWT का स्टार्टअप कॉन्क्लेव में, उसका भी और एक रन होगा ना इंटर्नशिप कैंप में भी, तो आप जो इंटर्नशिप देंगे ना, जो नहीं ये कम्युनिकेशन वाले इंटर्नशिप है ना, so here we need to do more rounds. If there is other kind of internship where you just need to do some other kind of work, then you don't need 5 rounds, maybe 2-3 rounds suffice, या even 1 round suffice, या even like a trial round की 1 महीना internship करके ही देखो, लग गया तो मतलब चल गया तो we'll continue, because there we need to see directly कि कैसे perform करते हैं. But यहाँ पे we have to see how you talk and how we can make you talk more, how we can discuss more, etc. चलो anyway, time बढ़ गया है. So I think we'll have a training session next. I mean after the offer letter, etc. Samarpita will be in touch with you. कब क्या होगा, and feel free to decide or even reach out to us if you have any doubt. ठीक है, चलो then. Okay, bye bye, good night. Thank you, sir. Thank you, sir.